नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कोरोना के मामले भारत में रिकॉर्ड लगातार तोड़ते जा रहे हैं। एक दिन में अब तक लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इससे केंद्र से लेकर राज्यों तक पूरी तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मीटिंग करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, क्योंकि कोरोना से पूरी तरीके से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ी है कि 7-8 महीनों का रिकॉर्ड पूरी तरीके से एक बार में टूट चुका है। पहली बार देश में अब एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब में पूरी तरीके से हालात बिगड़ चुके हैं। इन 3 राज्यों में केंद्र ने एक्सपर्ट्स की 50 टीमें भेजी हैं, जिनमें 30 टीमें महाराष्ट्र और 11 छत्तीसगढ़ में, 9 टीमें पंजाब में भेजी गई हैं। लेकिन वहीं दिल्ली में पूरी तरीके से जानलेवा वायरस अपना कहर बरपा रहा है। एक दिन में आने वाले पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 4000 को पार कर चुका है। तो वहीं दिल्ली में तेजी से कंटेनमेंट जोन की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। दिल्ली में कोरोना को लेकर कंटेनमेंट जोन पूरी तरीके से बढ़ा दिए गए हैं। 3000 ये संख्या अब तक जा चुकी है। दिल्ली सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन नीति को अब हथियार बनाना शुरू कर दिया है। 5 अप्रैल को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अभी तक 3000 से ज्यादा एक्टिव कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन दक्षिण दिल्ली में बनाए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2021 से 5 अप्रैल 2021 तक तकरीबन 2500 कंटेनमेंट जोन देश की राजधानी में बनाए जा चुके हैं। इनमें से 900 कंटेनमेंट जोन अकेले अप्रैल के 5 दिनों में बनाए गए हैं। मुरारी संवाददाता हमारे साथ मुंबई से समय लाइव ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई में कैसे हालात है? क्योंकि बुरी तरीके से हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो हालात हैं डराने वाले वो महाराष्ट्र में है। जी काजल, बिल्कुल सही कहना है। तस्वीरें सोचकर रूह कांप जा रहे हैं, क्योंकि 1 साल पहले ही इसी आर्थिक राजधानी मुंबई में मुर्दा घरों में जगह नहीं बची थी, अस्पतालों में बेड नहीं पड़े हुए थे, और उसी तरीके के आसार अब दिखने शुरू हो चुके हैं। गैस बाटले से ऑक्सीजन से लेकर बेडों की बात करें तो अब काफी हालात खराब हो चुके हैं। और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, और उन पत्रों में साफ तौर पर महाराष्ट्र के उन हालात को बयां किया गया है। सूत्रों का कहना है कि उद्धव ठाकरे इस मामले में प्रधानमंत्री से शुक्रवार से पहले जो मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होने वाली है, बैठक होने वाली है, उससे पहले ही वो कुछ बात करना चाहते हैं, क्योंकि हालात काफी बिगड़ चुके हैं। 150 के आसपास 24 घंटे में मौत, जबकि 47,000 से ज्यादा महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केस हैं। अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो 9000 से ज्यादा यहाँ पर केस पाए गए हैं, जबकि 21 लोगों की कोरोना संक्रमण के सरकार पूरी कितनी तैयार है? क्योंकि हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का ऐलान पहले ही किया जा चुका है, लेकिन अब वीकेंड लॉकडाउन वहां पर चल रहा है। वीकेंड लॉकडाउन को लेकर प्रशासन किस तरीके से तैयार है? तरीके से मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। इसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अगर मुंबई की बात करें तो कोविड केंद्रों की तैयारी की जा रही है, चाहे जिले की दहशत का हो या पीछे का हो या बांदा का जो हॉस्पिटल तैयार किए गए, हालात बिगड़ चुके हैं और इतनी संख्या में पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं, उनके लिए बेड प्रोवाइड कर पाना काफी मुश्किल है। प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो वहाँ भी हालात बिगड़ चुके हैं। लगातार बेड की अब अभी भी देखी जा रही है, और ऐसे ही में प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री क्या कुछ बातें होती है, उस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन अलग अलग नहीं होगा। देश भर में कोरोना संक्रमण जहां अपना पैर पसार रहा है, वहीं महाराष्ट्र में पूरी तरह से तांडव मचा रहा है। जी, महाराष्ट्र में जिस तरीके के हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं, अगर अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर उतने ज्यादा नहीं है। वैक्सीनेशन को लेकर क्या चल रहा है? कितनी जागरूकता है? काजल, जिस तरीके से पिछले 5-7 दिनों में हालात बिगड़े हैं और जिस तरीके से 2 दिन के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, उसे लेकर के लोगों में अब डर फैला है और कोरोना के प्रति थोड़ी सी जागरूकता देखी जा रही है। प्राइवेट सेंटर हो या फिर प्राइवेट अस्पताल या फिर सरकारी अस्पतालों में जहां टीकाकरण चल रहे हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर लोग टीकाकरण के लिए जा रहे हैं।
जानकारी मिली है कि शायद मुख्यमंत्री जो है प्रधानमंत्री से जो वैक्सीन है उसकी खेप और ज्यादा बढ़ाने की बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ गए हैं। अगर उम्र की बात करें तो 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन देने का काम चल रहा है, लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों की जो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं 7 से 8% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 35 साल तक है। तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को टीकाकरण हो और उन इलाकों में जहां पर सबसे ज्यादा हालात खराब है, ऐसे तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री के बीच चर्चा की है और इन्हीं मुद्दों को लेकर उद्धव ठाकरे ने जो है प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे हैं। जी काजल, लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहां पर लापरवाही महाराष्ट्र में हो रही है जिसकी वजह से ये हालात होते जा रहे हैं? कहां पर चूक रह रहा है? देखिए काजल, अगर चूक की बात करें तो चूक प्रशासन की तरफ से हो रहा है और आम जनता की तरफ से हो रहा है। अगर बीएसटी की बसों की बात करें तो वहां पर लोग खड़े होकर के सफर करते हैं। कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसका पालन खुद बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा चलाई गई बसों में नहीं होती है। रेलवे स्टेशनों की बात करें तो वहां पर भले से ही चेकिंग का अभियान रखा गया हो, मार्शल तैनात किए गए हैं, लेकिन जो ट्रेनों के अंदर जो भीड़ होती है वो कहीं ना कहीं संक्रमण फैलाती है। और दूसरी भीड़ जो मुंबई के दादर मार्केट की बात करें, जो या फिर वासी की बात करें या फिर मुंबई के बोरीवली मलाड की, तो इस स्लम के इलाके में भी अब धीरे धीरे संक्रमण फैल रहा है और ऐसे हालात से निपटने के लिए हर संभव प्रशासन की तरफ से तैयारी है, कोशिश की जा रही है, लेकिन कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। काजल, सिर्फ अभी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, हालांकि उनको लागू कर दिया गया है। तमाम ऐसी पाबंदियां हैं, चाहे वो बसों को लेकर हो या फिर अन्य ज़रूरी सेवाओं को लेकर हो। अगर ट्रेनों की बात की जाए तो ट्रेनें अभी तक सुचारू रूप से चल रही हैं। क्या इसको लेकर कोई फैसला, बड़ा फैसला लिया जा सकता है, या फिर जो बसेस हैं जो कि अन्य राज्यों तक जाती हैं उसको लेकर कोई फैसला हो सकता है क्या? काजल, देखिए जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं और जिस तरीके से संक्रमण पाए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर उनका चैन तोड़ना है तो महाराष्ट्र सरकार के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि मुंबई की धड़कन कही जाती है लोकल ट्रेन। अंधेरी से बांद्रा हो, जोगेश्वरी से मुलुंड हो, कहीं भी इस लोकल ट्रेन से सफर करता है और अगर इस पर गाज गिरती है तो कह सकते हैं कि लॉकडाउन का सबसे बड़ा खतरा देखा जाएगा। अगर बस स्टैंड की बात करें तो बस स्टैंड पर बस की भले ही सेवाएं बढ़ाई जाए, जो नियम है उसे कड़क किया जाए ताकि वहां से थोड़ी राहत मिल सकती है। और ट्रेनों के लिए अगर कहें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अगर हालात नहीं सुधरे तो जीवन आवश्यक सेवा के सामान के जो लोग हैं उन्हें इजाजत नहीं होगी। सिर्फ अति आवश्यक सेवा जो डॉक्टर, चिकित्सक, बीएमसी या सरकारी कर्मचारी है उन्हें आने जाने की इजाजत देनी होगी। जी काजल, व्यापारी इस चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र के व्यापारी हैं, हालांकि वो लॉकडाउन का या फिर वीकेंड लॉकडाउन का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनको परेशानी हो रही है इसकी वजह से और आगे भी हो सकती है, क्योंकि शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन है। अब व्यापारियों का कहना है कि जो उनका काम चलता है, जो उनको आमदनी होती है, वो शनिवार और रविवार को ही होती है। उनको परेशानी हो रही है, वो इस बात को लेकर कह रहे हैं। काजल, देखिए तमाम जो है कि लोगों की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है, कई लोगों की तरफ से सहयोग भी किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे से इस लॉकडाउन से पहले उन्होंने बात की है। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस से भी उन्होंने पहले बातचीत किया, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को एक साथ लेकर के उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया था। ठीक है, बिल्कुल, कि जो व्यापारी है वो साफ तौर पर सामने। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छोटे इस ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਭੋਗਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसे हालात कोरोना को लेकर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चाहे देश की राजधानी की बात हो या फिर देश की औद्योगिक राजधानी की बात हो, हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से कई फैसले लिए गए हैं। अलग से कंटेनमेंट जोन बनाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया गया है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो हैं वो इस तरीके से होंगे कि दिल्ली सरकार माइक्रो जिस तरीके से बना रही है, एक परिवार या फिर घर या फिर बिल्डिंग या फिर फ्लोर, अगर उसके अंदर 2 या 3 लोग कोरोना संक्रमित होते हैं तो उस जगह को सील कर दिया जाएगा या फिर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। अब इसकी तैयारी हो रही है। कंटेनमेंट जोन कोई एक बिल्डिंग या फिर एक घर भी हो सकता है। सील की गई जगह पर सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित कर दी जाती हैं और यहां रहने वाले लोगों के लिए दूध, दवाई और सब्जी के अलावा मूलभूत सुविधाएं देने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से प्रशासन की होती है। यानी उन लोगों का ध्यान जो है प्रशासन की तरफ से रखा जाएगा। तो दिल्ली के कालीबाड़ी मार्ग की एक सोसाइटी में राजीव तिवारी संवाददाता दिल्ली से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक जैसे हालात कोरोना को लेकर, बताइए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ दिल्ली की बात करें या फिर मुंबई की बात करें, लगातार कोरोना की जो स्थिति है वो बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है और कोरोना की जो रफ्तार है उसके अंदर कहीं ना कहीं इजाफा होता नजर आ रहा है। मगर दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश करती नजर आ रही है, मगर कोशिश के साथ साथ जो अधिकारियों को ऑर्डर दिए गए हैं कि आपने सख्ती से पालन करवाना है, जनता को कहीं ना कहीं कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको नियमों का पालन करवाना है, मगर जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है या फिर कहे 24 घंटे के अंदर जो आंकड़े आ रहे हैं चौंकाने वाले जरूर हैं, क्योंकि 3500 के करीब आंकड़े हैं और चौंकाने वाली यही बात है, क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है उसके लिए कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के लिए ऑर्डर दिए गए हैं कि आपने सख्ती से पालन कराना है, मगर वो अधिकारी अभी तक बाजारों के अंदर सख्ती नहीं कर रहे हैं। जी, बाजारों के अंदर सख्ती नहीं की जा रही है। परेशानी इसकी वजह से लोगों को हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो भीड़ है वो वहीं पर नजर आती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर जो रविवार को जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसके अंदर सबसे ज्यादा भीड़ थी और कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों को चाहिए था उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग करवाना, चाहे वो दुकानदार हो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों की बात करें तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करवा रहे हैं और सिर्फ जनता के ऊपर छोड़ा गया और जनता भी कहीं ना कहीं इसके अंदर लापरवाही करती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 24 घंटे के अंदर 3500 के करीब आंकड़े आ रहे हैं और यहां तक कि अब दिल्ली की सरकार ने एक नियम और बनाया गया है कि मिनी कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और जिसके अंदर लगभग 2 से 3 लोग भी अगर इलाके गली के अंदर या एक बिल्डिंग के अंदर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं ना कहीं क्वारंटाइन किया जाएगा। होम क्वारंटाइन भी किया जा सकता है और अस्पतालों के अंदर भी क्वारंटाइन किया जा सकता है। मगर देखना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं स्थिति को संभालने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी स्थिति संभलती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता की तरफ से लापरवाही क्या है या फिर अधिकारियों की तरफ से लापरवाही क्या है उसके अंदर बिल्कुल इजाफा होता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार अभी भी कोशिश कर रही है। जी, कंटेनमेंट जोन बनाने की बात तो हालांकि पहले से चल रही थी। अब एक अलग तरीके से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। अब उसमें यह होगा कि अगर 2 से 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिलते हैं तो उस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। अब वो एक घर भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है या फिर फ्लोर हो सकता है या फिर पूरा मोहल्ला हो सकता है, लेकिन इस तरीके से तो संख्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। क्या दिल्ली का प्रशासन इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है? तो देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें कंटेनमेंट जोन बनाने की तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए कदम जरूर उठाए, क्योंकि इस तरीके के कदम पहले भी उठाए गए थे मगर वो पहले बड़े लेवल पे थे, मगर अब छोटे लेवल पे उठाए गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर एक बिल्डिंग के अंदर अगर 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो कहीं ना कहीं उस पूरी बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाएगा, या फिर पूरी गली की जैसे बात करें या इलाके की बात करें तो उसके अंदर भी अगर गिनती बढ़ती है यानी कि 3 से ज्यादा के लोग मिलते हैं तो कहीं ना कहीं गिनती कंटेनमेंट जोन बिल्कुल बनाया जा सकता है। मगर जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारियों की तरफ लापरवाही जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से जनता लापरवाही हो रही है और जनता की तरफ से भी कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए थी कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क का यूज करना बहुत जरूरी है, मगर जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है उसके अंदर साफ जाहिर है दिल्ली सरकार की कोशिश जरूर है मगर कोशिश धरातल पर कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। जी, दिल्ली सरकार की सिर्फ कोशिश दिखाई दे रही है लेकिन धरातल पर बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। पहले भी हो चुका है, पहले भी हम इस बात को देख चुके हैं। ढिलाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, अब एक बार फिर से वही हालात हो चुके हैं। वो जागरूकता नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि
दिल्ली सरकार को सबक लेना चाहिए महाराष्ट्र से। वहां पर जिस तरीके के हालात हो चुके हैं, दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे हालात देश की राजधानी में ना हो, उससे पहले ही अगर सतर्क हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। अभी भी समय है, अगर सरकार सतर्क हो जाए तो, प्रशासन सतर्क हो जाए तो। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर दिल्ली सरकार को एक कह सकते हैं महाराष्ट्र को एक रोल मॉडल के तौर पे लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर लगातार जो कहीं ना कहीं गिनती बढ़ रही है कोरोना की, उससे सबक लेते हुए दिल्ली सरकार को पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके की कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं जो अधिकारियों को ऑर्डर दिए गए कि आपने बाजारों के अंदर सख्ती करवानी है, नियमों का पालन कराना है, कोरोना ठीक है, आपको रोकूंगी, ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया। आप देखते रहिए ANB न्यूज। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पूरी तरीके से हालात देश की राजधानी में कोरोना को लेकर लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। राजीव, आप अपनी बात पूरी करिए कि सबक लेना चाहिए महाराष्ट्र से दिल्ली सरकार को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, दिल्ली सरकार को महाराष्ट्र के कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर से वही स्थिति दोबारा से उत्पन्न ना हो, क्योंकि एक बार पहले भी दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ चुकी थी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ी थी। मगर वही स्थिति अब दोबारा से बनती नजर आ रही है और दिल्ली सरकार को सबक के साथ साथ ये भी जानना चाहिए था कि जिस तरीके से जनता लापरवाही कर रही है उसका कारण क्या है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार अधिकारियों को सिर्फ ऑर्डर दे रही है, अधिकारी नीचे से ग्राउंड लेवल पर फॉलो नहीं कर रहे हैं उन नियमों को, और जनता कहीं ना कहीं उसका नियमों का जो असर है वो भी कहीं ना कहीं जनता भी नहीं पालन कर रही है। तो मगर कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को चाहिए कि पहले उन अधिकारियों को टाइट किया जाए या उन अधिकारियों के ऊपर सख्ती बरती जाए जो लोगों को बाजारों के अंदर सख्ती बरतने के लिए कहा गया है। मगर जिस तरीके से अधिकारी तो अपना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता भी लापरवाही कर रही है, और जिस तरीके से अधिकारी बिल्कुल कह रहे हैं कि हम लोग सख्ती से पालन करेंगे मगर वो सख्ती नजर नहीं आ रही है। और बाजारों की बात करें तो बाजारों के अंदर बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और लगभग हर बाजार के अंदर 60% की लोग करीब इतने लोग हैं जो मास्क तक का यूज नहीं कर रहे हैं। मगर जिस तरीके से परिस्थिति बन रही है उससे चौंकाने वाली जरूर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना की रफ्तार में इजाफा होता रहा है तो लगता नहीं है कि अगर अधिकारी टाइट नहीं होंगे या फिर आपको सख्ती नहीं बरतेंगे और बाजारों के अंदर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है और दिल्ली सरकार को फिर मजबूरन आकर लॉकडाउन लगाना पड़ेगा या फिर बड़े कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेंगे और अस्पतालों के अंदर फिर वही स्थिति होगी जो पहले भीड़ हो रही थी, लगातार इलाज नहीं मिल पा रहा था, अस्पतालों के अंदर बेड की अभाव था। मगर दिल्ली सरकार को सबक लेते हुए कहीं ना कहीं पहले नियमों को पालन कराना चाहिए और बाजारों के अंदर सबसे पहले सख्ती करनी चाहिए। जी, बाजारों के अंदर भी सख्ती करनी चाहिए और नियम भी बनाने चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली सरकार अगर सतर्क नहीं होगी तो दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि सबसे पहले अब सवाल आता है हॉस्पिटल को लेकर, क्योंकि ये जो परेशानी है पहले भी देखी जा चुकी है। बेड की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, हॉस्पिटलों की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि केजरीवाल सरकार को कहना पड़ा था कि बाहर के अन्य राज्यों के लोग दिल्ली में ना आए, क्योंकि दिल्ली के मरीज ही इतने ज़्यादा हो गए हैं, उनका ही इलाज हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या सरकार को ये पहले से तैयारी करके नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि समय है अभी? देखिए बिल्कुल सही कहा। अभी दिल्ली सरकार के पास बिल्कुल समय है, जो दिल्ली सरकार जिस तरीके से कह रही है कि हमारे पास अभी समय है और अभी स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी है, मगर दिल्ली सरकार को चाहिए कि पहले स्थिति को समझना चाहिए।
क्योंकि जिस तरीके से बाजारों के अंदर भीड़ है उससे साफ जाहिर है स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से लापरवाही बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है, लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो अधिकारियों को लगाया गया था बाजारों के अंदर, चाहे वो सिविल डिफेंस के जवान हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो या फिर अधिकारी कोई भी हो, मगर बाजारों के अंदर बिल्कुल भी सख्ती नहीं है। और किसी भी बाजार की बात करें, हमने होली से पहले भी खुद दिखाया था, इंदरलोक इलाके के अंदर भी दिखाया था कि जिस तरीके से बाजार भीड़ थी, और कहीं ना कहीं सदर बाजार के अंदर भी यही दिखाया था कि जिस तरीके से लगातार बाजारों की भीड़ बढ़ी हुई है और दुकानदार जो है वो नहीं समझा पा रहे हैं और ना ही कस्टमर खुद समझ रहा है, ना ही ग्राहक समझ रहा है, और लगातार जिस तरीके से भीड़ उमड़ी हुई है उससे साफ जाहिर है दिक्कत जरूर है। क्योंकि अब नवरात्रे भी आने वाले और नवरात्रों के मद्देनजर रखते हुए बाजारों के अंदर और मंदिरों में भी भीड़ सकती है। तो जिस तरीके से भीड़ों के कंट्रोल करने के लिए जिन अधिकारियों को होना चाहिए, सबसे पहले दिल्ली सरकार को उनको आगे आना चाहिए और उनको लेके आना चाहिए कि आप लोग सख्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर सख्ती नहीं करेंगे तो स्थिति बिल्कुल बिगड़ेगी और फिर अस्पतालों के अंदर भी वही स्थिति होगी कि इलाज नहीं मिलेगा और दिल्ली सरकार को कहना पड़ेगा कि जो बाहर से लोग हैं आए हुए हैं दिल्ली के अंदर, पहले उनको बाहर किया जाए। पहले दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता जो है उनके लिए इलाज कराना चाहिए और फिर मजबूरन दिल्ली सरकार को केंद्र सरकार की मदद लेनी पड़ेगी और केंद्र सरकार फिर मजबूरन वही चीज करेगी, बेडों की सुविधा करवाएगी और उसके बाद में इलाज की सुविधा करवाएगी। फिर बाद में दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा और दिल्ली सरकार फिर कहेगी कि हमने स्थिति संभाली है। अगर पेट थपथपानी है दिल्ली सरकार को तो कहीं ना कहीं बड़े नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बड़े नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। अच्छा, बैठक को लेकर, क्योंकि दिल्ली सरकार की एक बैठक भी हुई थी और बैठक में क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आया, क्योंकि कोरोना को लेकर कई बार इस तरह की चर्चा हो चुकी है सरकार के बीच में, मंत्रियों के बीच में, कोई नतीजा उसका निकल पाया अभी तक या फिर आगे के लिए कोई इंतजाम को लेकर बातचीत हुई हो? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कह सकते हैं जो दिल्ली के अंदर स्थिति बिगड़ रही थी उसको मद्देनजर रखते हुए एक बैठक की थी। बैठक के अंदर बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री हो या फिर कहे जो एसडीएम हो या फिर डीएम हो या फिर दिल्ली पुलिस के जवान या अधिकारी हो, वो भी तक शामिल हुए थे और लगातार दिल्ली सरकार ने कहा था कि अभी स्थिति दिल्ली के अंदर नहीं बिगड़ी और उसको संभालने के लिए बड़े अधिकारियों को बाजारों के अंदर सख्ती करनी पड़ेगी। सख्ती के लिए कहा जरूर गया था मगर वो सख्ती अभी तक नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि होली का त्योहार भी निकल चुका है, अब नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रे के मद्देनजर भी बाजारों के अंदर सख्ती होनी चाहिए थी, मगर बाजारों के अंदर अभी भी सख्ती नहीं बरती जा रही है। सिर्फ गाइडलाइन बना दी गई है, फॉलो करने के लिए कह दिया गया है, मगर अधिकारी अभी भी गायब हैं। और कैसे सीधे कहें तो जिस तरीके से बाजारों के अंदर सख्ती नहीं है, जनता भी कहीं ना कहीं बेफिक्र हो चुकी है, क्योंकि जिनको भी लगता है जब अधिकारियों को कुछ नहीं हो रहा, अधिकारी नहीं आ रहे बाजारों के अंदर तो सख्ती बरतें गई कैसे। मगर जिस तरीके से जनता भी लापरवाही है और जनता को भी लगता है कि जब बड़े अधिकारियों को कुछ नहीं हो रहा, बड़े नेताओं को कुछ नहीं हो रहा तो फिर हमें भी कुछ नहीं होगा। तो ये भ्रम जरूर दूर करना पड़ेगा दिल्ली सरकार को, और दिल्ली सरकार को चाहिए बाजारों के अंदर सख्ती करे और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, चाहे वो दुकानदार है या फिर ग्राहक है या फिर आम जनता है, सबके लिए नियम बनाने पर होनी चाहिए और कहीं ना कहीं सख्ती करनी चाहिए। मगर सख्ती नहीं नजर आ रही है और बिल्कुल, और इससे साफ जाहिर है दिल्ली के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। जी अभी समय है, अभी ये इंतजाम किए जा सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि ढिलाई पहले भी बढ़ती जा चुकी है, पहले भी देश की राजधानी में इस तरह के हालात थे कि एक बार वो हालात हो गए थे कि दिल्ली की सीमाओं से ना कोई दिल्ली का व्यक्ति बाहर जा सकता था और ना कोई बाहर का अन्य राज्यों का व्यक्ति अंदर आ सकता था। तो लगातार ये हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया राजीव तिवारी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कोरोना की वजह से हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं, एक दिन में 1 लाख को ये आंकड़ा पार कर चुका है। बहुत बड़ी संख्या, डराने वाले आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी बढ़ा रहे हैं और सरकार की भी सबसे बड़ी चिंता पब्लिक की, जिसको जागरूक होना बेहद जरूरी है, जागरूक रहना बेहद जरूरी है। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। आप लोगों से लगातार कहा जा रहा है कि आप लापरवाही ना बरतें, आपकी सुरक्षा आपके हाथ है। अगर कोरोना से डरेंगे तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत रिकॉर्ड पूरी तरीके से तोड़ रहा है। एक दिन में अब तक 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इससे केंद्र सरकार से लेकर राज्यों तक में हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आज 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से मीटिंग करेंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे, क्योंकि कोरोना से हालात फिर से बिगड़ गए हैं। हर तरफ खतरा फिर बढ़ गया है। कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ी है कि 7-8 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। पहली बार देश में अब एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा मरीज मिल रहे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें,
गणेश तिवारी संवाददाता इंदौर से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, किस तरह के हालात है कोरोना को लेकर, सबसे पहले तो अपडेट बताइए। काजल, देखिए, निश्चित तौर पर दिन प्रतिदिन जो है मध्य प्रदेश के हाल जो है चिंताजनक बनती जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना आंकड़ों में लगातार यहाँ पर इजाफा ही नजर आ रहा है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में जो आंकड़े हैं वो प्रतिदिन लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। और जो कल रात रिपोर्ट की बात करें तो 3398 मामले जो है मध्य प्रदेश में सामने आए, जहां पर बात करें तो 788 मामले जो है अकेले इंदौर में इकलौते आए, जिसको कह सकते हैं कि 50% का दर जो है अकेला इंदौर और भोपाल और जबलपुर में, इन तीनों जिलों का मिलाकर बात करें तो 50% का आंकड़ा जो है कोरोना का यहाँ पर रहा। 549 बात करें तो भोपाल में आंकड़े सामने है, 15 लोगों की वहीं मौत हुई है। तो इस कदर कोरोना के आंकड़ों में लगातार दिन प्रतिदिन इजाफा होता जा रहा है। और बात करें तो मध्य प्रदेश देश का 7वां राज्य बन चुका है जहां पर कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। लगातार यहाँ पर प्रतिबंधन किए जा रहे हैं, कई चीजों पर लगातार सरकार भी इस पर प्रयास कर रही है, लोगों पर मास्क को लेकर जहां जागरूक कर रही है तो वहीं पर चालानी कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कोरोना के आंकड़ों में किसी तरह कमी नजर नहीं आ रही है और लगातार जो है आम जनता की भी इसमें कहीं ना कहीं गलतियां है कि लोग या तो मास्क या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का किसी तरह से उपयोग नहीं करते, जिसकी वजह से आंकड़ों में लगातार उछाल होती जा रही है। और जहां लॉकडाउन, संडे लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद भी इस तरह के आंकड़ों में लगातार उछाल होना कहीं ना कहीं एक चिंताजनक स्थिति बनती जा रही है। और ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को भी इस चीज पर कठोर कदम उठाने पड़ेंगे ताकि इस पर कहीं ना कहीं किसी तरह से कोरोना के आंकड़ों में कमी आ सके और लोगों का जनजीवन एक बार फिर से वापस सुचारू रूप से चल सके। जी काजल। जी बिल्कुल, सुचारू रूप से जीवन चल सके। सरकार अच्छा किस तरीके से तैयार है, क्योंकि अगर हम दिल्ली से लेकर मुंबई तक के हालात देख ले तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। मुंबई के हालात सबको पता है, सबसे ज़्यादा वहां पर कोरोना के आंकड़े डेली निकलकर सामने आ रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो भी सबसे ज़्यादा वहीं पर देखा जा रहा है। उसके बाद अगर दिल्ली की बात कर ले तो देश की राजधानी में भी लगभग उसी तरीके के हालात हो चुके हैं। हालांकि सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है और पूरी कोशिश की जा रही है कि हालात आगे ना बिगड़े, उसको पहले ही कंट्रोल किया जा सके। मध्य प्रदेश में क्या है सरकार की तैयारी आगे के लिए? देखिए, सबसे अगर बात करें प्रथम रूप से तो सरकार का अब जो है सबसे बड़ा टास्क यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश सरकार का टास्क है कि प्रतिदिन 2.5 लाख लोगों को कम से कम वैक्सीन लगाई जाए ताकि जो इस चीज पर जो कोरोना पे कहीं ना कहीं गति को रोका जा सके। और यही वजह है कि इंदौर की बात करें तो 50,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही है। भोपाल की बात करें तो 45,000 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं इस कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार अग्रसर है और अब जो एक पहले वैक्सीन को लेकर भ्रांतियां बनी हुई थी तो वो लोगों को लगातार सरकार जागरूक कर रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कल शाम प्रतिदिन 1 घंटे अब लोगों के बीच जाकर वहां पर मास्क को लेकर वो लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक करेंगे। तो पूरे प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनेताओं के द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मास्क को लेकर वैक्सीन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अलग अलग सभी धर्म गुरुओं से बात करके मंदिर और मस्जिद में भी वैक्सीनेशन सेंटर लगाए जा रहे हैं ताकि लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा जाकर वैक्सीन लगवाएं और किसी तरह से कोरोना महामारी पर रोक लग सके। जी काजल। वैक्सीन को लेकर किस तरीके की जागरूकता देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो लगातार चल रहा है, चाहे वो पहले बुजुर्गों की बात हो, अब 45+ लोगों की बात हो। वैक्सीनेशन को लेकर कहीं कोई भ्रांतियां तो नहीं है और किस हद तक जागरूकता है? काजल, बात करें पहले अगर वैक्सीन को लेकर निश्चित तौर पर काफी ज्यादा भ्रांतियां थी और लोग वैक्सीन लगाने से कतरा रहे थे। लेकिन अब बात करें लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जा जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और लोग भी अब वैक्सीन को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। लोग भी आगे जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और अलग अलग सभी धर्म के लोग अब इस पर वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रहे हैं। पहले जहां एक समुदाय की बात करें तो कुछ भ्रांतियां थी, वहां पर भी थी कि मुस्लिम समुदाय जो है वैक्सीन लगवाने को लेकर मना कर रहे थे। लेकिन अब बात करें तो जगह जगह धर्म गुरुओं से बात करके मंदिर और मस्जिद दोनों जगह वैक्सीन लगाई जा रही। तो ज्यादातर देखा गया है कि अब सभी समुदाय के लोग वैक्सीन लगवाने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और सरकार और स्वास्थ्य विभाग का उसमें साथ भी दे रहे हैं और लोग जागरूक भी होते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन को लेकर 45+ उम्र के लोगों को जो वैक्सीन लगाई जा रही वहां पर अब भीड़ देखने को मिलती है और लोग इस पर किसी तरह से जो पहले भ्रांतियां थी वो लोगों के दिमाग से हट चुकी हैं। किसी तरह की वैक्सीन को लेकर
तरह की भ्रांतियां नहीं है। लोगों के मन में थोड़ा सा असहज जरूर महसूस होता है, क्योंकि उन्हें कई बार सुनने में मिलता है कि वैक्सीन लगाने के उपरांत बुखार या ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन बात करें फिर भी लोग वैक्सीन, क्योंकि अब लोगों को भी लग चुका है, यह पता चल चुका है कि जो कोरोना महामारी है वो गंभीर महामारी है, और वो मास्क पहनने से और जो वैक्सीन है, अगर हम वैक्सीन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो भी जितना भी इफेक्ट करेगा, तो कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन और मास्क ही अभी जीवन दान है। तो इस कदर अब लोग जो है, क्योंकि लोगों का धंधा बिजनेस व्यापार चौपट हो चुका है, लोग अब लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं अब एक बार डर भी बैठ गया है कि अगर कोरोना महामारी के आंकड़े इसी कदर बढ़ते रहे तो कहीं ना कहीं सरकार ऐसा ना हो कि लॉकडाउन लगा दे। तो इस वजह से लोग अब जो है सरकार का साथ दे रहे हैं, लोग जागरूक होते नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि वैक्सीन पर ज्यादा जोर जिस कदर सरकार दे रही है, उसी कदर जनता भी सरकार का समर्थन करती नजर आ रही है। जी काजल, लॉकडाउन को लेकर लोगों के बीच में एक डर है, और बहुत ज़्यादा डर है कि कैसे दिक्कतें हो जाएंगी, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात आ जाती है व्यापार को लेकर, रोजगार को लेकर, कि कहीं ये पूरी तरीके से ठप ना हो जाए। और अगर उसके आगे चलें कि लॉकडाउन को लेकर परेशानियां हो रही, हम कई राज्यों में देख रहे हैं कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर ले तो हम वहां पर वीकेंड लॉकडाउन भी लगा दिया गया, यानी शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। हालातों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के फैसले राज्य सरकारों की तरफ से लिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ऐसी कोई चर्चा? मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, जो लॉकडाउन हालांकि रविवार को यहाँ पर करीब 16 जिलों में लगा हुआ है, जहां भी 20 से ज्यादा केस कोरोना संक्रमित के आ रहे हैं, वहां पर लॉकडाउन लगाने की, संडे को लॉकडाउन लगाने की बात चल रही है, और लॉकडाउन लगाया भी जा रहा है। और सरकार ने इस पर पूरा डिसीजन जो है कलेक्टर के ऊपर छोड़ रखा है। वहीं बात करें तो जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से सटे जो जिले हैं, वहां पर भी अब लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण अगर कहीं हुआ है तो वो है महाराष्ट्र है। तो ऐसे में जहां महाराष्ट्र से आने वाली बसों पर पूरी तरह से 15 अप्रैल तक अभी प्रतिबंधन है, तो वहीं सरकार ने छत्तीसगढ़ में जिस कदर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उससे कहीं ना कहीं अब सरकार ने छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंधन लगा दिया। सरकार लगातार लोगों से जैसे शादियां हैं तो वहां पर भी लोगों को जागरूक कर रही है, अपील कर रही है कि अगर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसे नहीं बुलाएं, क्योंकि कोरोना संक्रमण का दर जो है महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर ज्यादा है। तो इस कदर सरकार जो है लगातार प्रतिबंधन जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से आने वाले लोगों पर लगा चुकी है। महाराष्ट्र से आने वाले लोगों पर साफ तौर पर प्रतिबंधन है, किसी तरह से बसें सेवाएं वहां से नहीं चालू है, अभी बंद है पूरी तरह से। ऐसे छत्तीसगढ़ से भी आने वाले लोगों पर पूरी तरह से प्रतिबंधन है, और सरकार उस पर निगरानी कर रखी है। जी काजल, जब पहले भी कोरोना की शुरुआत हुई तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं हॉस्पिटल को लेकर, बेड को लेकर, अंदर हॉस्पिटल के अंदर रूम्स को लेकर सबसे ज़्यादा दिक्कतें लगभग हर राज्य में देखने को मिली थी। अब उस लहर से पहले कितनी हद तक और किस तरीके से तैयार है सरकार, अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले तो? क्योंकि हालातों को कंट्रोल करने के लिए इंतजाम जो है पहले ही करने पड़ेंगे। निश्चित तौर पर देखिए काजल, हम ये भी कह सकते हैं कि अब 2021 चल रहा, 2020 में मध्य प्रदेश के हालात पूरी तरह से बेकाबू थे। काफी ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, हॉस्पिटल पूरी तरह से फुल थे। तो कहीं ना कहीं सरकार पहले भी इस बारे में तैयार थी। आज जो कोविड के जो बेडरूम थे, हॉस्पिटल थे, वो पहले से ही उपलब्ध थे। तो ऐसे में जिस कदर अब एक बार फिर कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं, जब पहले कोरोना संक्रमण के दरों में कहीं ना कहीं कमी आई थी, तो उस दरमियान जरूर ऐसे थे जो कोविड के हॉस्पिटल थे वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन जैसे ही अब कोविड वापस से कोविड के मरीज आना चालू हुए हैं, तो अब एक बार फिर जो बेड है, बेड की लगातार उपलब्धता कराई जा रही। हालांकि यहाँ पर बात करें तो सरकार हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल जरूर एक बार फिर बेड जो है पूरी तरह से फुल नजर आ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण का दर एक बार फिर काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन सरकार का जो अब जोर है, सरकार मिनी कंटेनमेंट जोन बना रही है, यानी कि जिस क्षेत्र में भी, जिस घर पे भी कोरोना संक्रमित होता है, उस घर को अब पर्टिकुलर उस एरिया या फिर उस मोहल्ले को सील ना करके उस घर को सील किया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अब होम कंटेनमेंट कर रही है, लोग घरों पे ही रह के कोरोना का अपना इलाज करा रहे हैं। तो कहीं सरकार हालांकि बेड की बात लगातार यही कह रही है कि पूरी तरह से बेड जो है पर्याप्त मात्रा पे है, और हॉस्पिटल भी लगातार, जो हॉस्पिटल कोविड के हॉस्पिटल थे जो पहले बंद कर दिए गए थे, अब वो वापस से पुनः उनको आरक्षित किया जा रहा है ताकि बेडों की कमी ना पड़े। तो इस प्रकार कोविड के लगातार जिस कदर आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो सरकार भी उसी कदर हॉस्पिटलों की बढ़ोतरी करती जा रही है। बेडों की पर्याप्तता, हालांकि अभी पूरी तरह से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि बेडों की कमी हुई हो,
तो लगातार सरकार का अब पुरजोर है कि बेडों की किसी तरह से कमी ना पड़े, लेकिन उसके पहले सबसे पहले सरकार का प्रथम है कि किसी तरह से कोरोना के आंकड़ों में कमी हो, एक बार फिर से वह स्थिति न बने जो कि 2020 में स्थिति बन गई थी और एक भयावह स्थिति बन चुकी थी। तो सरकार का अभी सबसे पहला लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, तो कोरोना के आंकड़ों में कमी आए, ताकि हम उस स्टेज पर ना जा सके जो कि पहले एक बार स्थिति बन चुकी थी। जी काजल। मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लगातार सरकार जागरूक तो कर रही है, लेकिन पब्लिक में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो डर है नहीं, एक लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। बगैर मास्क के भी लोग घर से बाहर निकलते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है हर जगह देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि वहां पर चालान काटा जा रहा है। जो लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं, या फिर सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं की जा रही है तो वहां पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है। कुछ कुछ संख्या पैसों की वहां पर रखी गई है। मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ है लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो डरे कोरोना से और सुरक्षित रहें। काजल, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में मास्क को लेकर कठोर से कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और सरकार ने ऐसे सख्त दिशा निर्देश दिए, सख्त कानून बनाए कि अगर जो लोग भी मास्क नहीं पहनते हैं या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते, वहां पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। मास्क को लेकर अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में जहां कोरोना संक्रमण दर सबसे ज्यादा है, मध्य प्रदेश का इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, यहाँ पर अगर बगैर मास्क के कोई भी व्यक्ति दिखता है तो उसके लिए अस्थायी जेल 12 से 15 घंटों के लिए अस्थायी जेल भी बनाया गया, जहां पर उसको 12 से 15 घंटे के लिए अस्थायी जेल में रखा जाएगा। लगातार चालानी कार्रवाई करते नजर आ रही है सरकार। लेकिन सबसे बड़ा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो दमोह में जिस कदर चुनाव है, उपचुनाव है, वहां पर भीड़ लग रही, तो जनता कहीं ना कहीं अब विरोध करती भी नजर आ रही है कि जो कानून है, जो नियम है, वो सिर्फ आम जनता के लिए ही क्यों है। तो लगातार अब हालांकि लोगों को एक प्रति जहां एक तरफ जागरूक कर रही सरकार, लोगों को चालानी कार्रवाई के करके लोगों को कठोर कदम उठा रही है, लेकिन जनता भी अब उस चीज का अपोज कर रही है और विरोध कर रही है। चूंकि मध्य प्रदेश के कई जिलों में, दमोह जिले में उपचुनाव है, वहां पर भी अभी देखा गया है कि राजनेता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो अब दोनों चीजें मिल रही है। मास्क तो सरकार मास्क को लेकर चालानी कार्रवाई तो कर ही रही है, कठोर कदम उठा रही है, अस्थायी जेल भी भेजा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को विरोध भी जनता की तरफ से झेलना पड़ रहा है। जी काजल। अस्थायी जेलों की बात कर रहे हैं आप, किस तरीके की उन जेलों की रूपरेखा, कैसी जेलें हैं वहां पर, किस तरीके से लोगों को रखा जाएगा? अस्थायी जेल की बात करें काजल, तो अभी एक कॉलेज है, कॉलेज को अस्थायी जेल के रूप में तब्दील किया गया, जहां पर की हॉल है, वहां पर 12 से 15 घंटे को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में वहां पर रखा जाएगा। खाने पीने की भी व्यवस्था हालांकि दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो जो अस्थायी जेल है वो बनाया गया है। अभी फिलहाल इंदौर की बात करें तो एक ही कॉलेज पर अस्थायी जेल बनाया गया है, जो कि संयुक्तागंज पे, और वहां पर देखा गया कि हालांकि अभी बहुत ज्यादा लोगों को भी ले जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग अभी मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी अगर बात करें तो मास्क को लेकर सरकार का जो सबसे बड़ा जागरूकता अभियान चल रहा है कि मास्क जरूर पहने, क्योंकि हमें अगर कोरोना से कोई बचा सकता है तो वो मास्क है। और वैक्सीन लगने के बाद भी सरकार का प्रथम जोर है कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी आपको मास्क पहनना है, क्योंकि मास्क ही हमारा इलाज है। लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, एक ब्रेक पर जाना होगा, आपको रोकूंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए
ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। सभी राज्यों के हालात अगर एक एक करके देखें तो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र सबसे आगे है, चाहे वो कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या हो या फिर मौत के आंकड़ों को लेकर हो। अगर देश भर के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस सामने आए हैं, जो कि चिंता का विषय है बहुत ज़्यादा। अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा अब तक का, जिसकी वजह से चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन को लेकर भी सरकार को बार बार विचार करना पड़ रहा है, बार बार बैठकें हो रही हैं। आज भी बैठक रखी गई है। स्वास्थ्य मंत्री खुद राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और राज्यों में कैसे हालात हैं उसको लेकर बातचीत होगी, उसको लेकर चर्चा होगी कि आगे क्या किया जा सकता है, क्या लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है या फिर बगैर लॉकडाउन के ही काम चल सकता है। इस तरह की चर्चाएं होंगी और हो सकता है आगे कोई फैसला ले लिया जाए, क्योंकि देश भर में जिस तरीके के हालात लगातार देखने को मिल रहे हैं वो चिंता लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। चाहे वो सरकार की चिंता हो, स्वास्थ्य विभाग की चिंता हो या फिर पब्लिक की, कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है और लापरवाही की वजह से ही हालात इतने ज़्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। कम से कम अगर सुरक्षा आपको अपनी चाहिए तो लापरवाही ना बरतें, क्योंकि सरकार या वैक्सीन, सरकार सिर्फ लोगों को जागरूक कर सकती है और वैक्सीन सिर्फ अपना काम कर सकती है, लेकिन आपका काम है अपनी सुरक्षा करना। हमारे साथ डॉक्टर आरती यादव चिकित्सक इससे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आरती यादव जी, बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। मैम, कोरोना को लेकर हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। अगर हम देश भर की बात कर लें तो 1 लाख को ये आंकड़ा पार कर चुका है। 1 लाख कोरोना के केस 2021, अगर इस साल की हम बात कर लें तो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे पहले आपका रिएक्शन, देश को क्या कहना चाहेंगी? देखिए काजल जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से रैपिड इतना कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम सब लोगों की लापरवाही है, जिस वजह से हम आज इस स्टेज में आकर खड़े हो गए हैं। अगर इस पर रोकथाम नहीं की गई तो ये संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। और अभी इसके आंकड़े जैसे हमें नजर आ रहे हैं कि इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं, उस पे सबसे पहले हम लोगों को अपने आप से शुरुआत करनी है कि किस तरीके से इसको रोकना है। 1 या 2 लोगों के रोकने से नहीं रुकेगा जब तक हम सब लोग खुद से इस चीज पर रोकथाम नहीं करेंगे। लॉकडाउन की अगर बात कर लें, लॉकडाउन को लेकर, क्योंकि हम कई राज्यों में देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं वहां पर वीकेंड लॉकडाउन लगा दिया गया है। क्या इससे कोरोना कंट्रोल हो पाएगा या फिर संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, उससे समाधान निकल पाएगा? नहीं, देखिए लॉकडाउन लगाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम लास्ट ईयर का देखें लॉकडाउन, जो हमने लॉकडाउन लगाया था उसका एंड रिजल्ट क्या था जी? एंड रिजल्ट लॉकडाउन लगाने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, लॉकडाउन मेरी समझ से कोई सॉल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, आपकी बात पूरी करेंगे। ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
1 जुलाई 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ परवीन राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। डॉक्टर आरती यादव हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। डॉक्टर आरती यादव, लॉकडाउन की बात चल रही थी कि लॉकडाउन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कई राज्यों में हम देख रहे हैं नाइट कर्फ्यू लगा है, वीकेंड लॉकडाउन लगा है। क्या आगे भी इसकी ज़रूरत है या फिर कुछ और कदम उठाने की ज़रूरत है? देखिए, लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि जो भी हमारी गाइडलाइंस है उनको हमें फॉलो करना है। रेगुलरली अपने हाथों को साफ करना है, प्रॉपर तरीके से मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, जो वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया चल रहा है उसको बहुत रैपिडली तेजी से बढ़ाना है, क्योंकि वैक्सीनेशन जितने लोगों को लगेगा, जितनी जल्दी लगेगा, उतनी ही जल्दी हम इस पर जीत पा सकते हैं। वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत चल रही है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भी लोगों में भ्रांतियां हैं। कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर भी कंफ्यूजन है, क्योंकि हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि कुछ लोग जिनको वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है वो भी कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों के दिमाग में जो है कंफ्यूजन है कि कैसे आगे क्या होगा, क्या हो सकता है। नहीं, देखिए, ये तो WHO ने भी कहा है कि आप किसी भी तरीके की इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी तरीके की भ्रांतियां ना फैलाई जाएं वैक्सीनेशन को लेके। सभी लोगों को आगे आना चाहिए, वैक्सीनेशन लगाना चाहिए और सरकार को ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीनेशन करवा लें। सारे लोग, जितने भी लोग हैं, वैक्सीनेशन करा लें, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों का जो भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अच्छा नहीं है, वो इंडिया का बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर जिस तरीके से ये आंकड़े बढ़ते चले जाएंगे उस हिसाब से हम लोगों को हॉस्पिटल्स के नंबर बढ़ाने पड़ेंगे, ICU का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, वेंटिलेटर्स की सुविधाएं बहुत ज्यादा होनी चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, इतनी सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि जब ये हमको पता चला है कि ये सेकेंड वेव स्टार्ट हो गई है, ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है, तो डेफिनेटली जो म्यूटेशन हो रहा है वो बहुत ही रैपिड हो रहा है, उससे लोगों को इन्फेक्शन होगा, लोगों को वही सेम सारी कंडीशंस जो पुराने वायरस में थी वही सारी चीजें आएंगी। तो लोग अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे और लोग उसी तरीके से गैदरिंग करेंगे, जिस तरीके से जहाँ पर ज्यादा भीड़ है वहां जाना है, उन एरियाज को अवॉइड करना है, प्रॉपर वैक्सीनेशन कराना है, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, तो डेफिनेटली हम कोरोना के जो केसेस देखने को मिल रहे हैं वो डेफिनेटली कम होंगे। क्योंकि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है इन सारी चीजों का। बिल्कुल। डॉक्टर आरती यादव, आप एक डॉक्टर हैं, इसीलिए आपसे मेरा एक पर्सनल सवाल भी है, और सवाल ये है कि एक डॉक्टर होने के नाते आपको क्या क्या परेशानियां होती हैं, किस तरीके की परेशानियां होती हैं, मरीजों को किस तरीके से हैंडल करना होता है, क्योंकि डॉक्टर को एक भगवान के रूप में हमारे देश में देखा जाता है। कैसी कैसी परेशानियाँ आपने अब तक झेली है इस कोरोना काल में? देखिए, कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशानी की जो समस्या बढ़ती है वो ये है कि एक तो जो भी गाइडलाइंस हैं लोग उनको फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल हो, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे वो मार्केट हो, कहीं भी हो, आप देखिए कितने लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। कुछ लोग मास्क पहनते हैं, कुछ लोग मास्क नहीं पहनते हैं, कुछ लोग सैनिटाइज तो लोग बिल्कुल करते ही नहीं है। आजकल सैनिटाइजर जो था कि रेगुलरली हमको हैंड वॉश करना है, अपना हैंड सैनिटाइज करना है, और वो फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। हॉस्पिटल में भी जो लोग आते हैं वो भी कुछ लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे इतने बार बार प्रयास करने के बाद भी, इतना कहने के बाद भी लोग वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, जो कि हर किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन जो आ रहा है उस एक क्राइटेरिया में, उन सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही ये लास्ट ऑल्टरनेट है हमारे पास में, जिससे हम इसको कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोक सकते हैं।
कोरोना केसेस जब हॉस्पिटल में आते हैं किस तरीके से आप लोग उनको हैंडल करते हैं, क्योंकि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो मतलब सभी लोग उससे बचने की कोशिश करते हैं, सभी लोग उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, कोई भी मतलब संपर्क में आने की कोशिश ही नहीं करता। एक डॉक्टर ही होते हैं जो उस कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में जाते हैं। किस तरह की सावधानी आप बरतते हैं? देखिए, हम लोग प्रॉपर सावधानियां लेते हैं और जो भी कोरोना से पॉजिटिव लोग आते हैं उनको हम ये समझाते हैं कि डरना नहीं है आपको, प्रिकॉशन वो भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। जो भी हमारे पीपी किट है, जो भी हमारा मास्क है, जो हमारा प्रॉपर जो इक्विपमेंट्स है, सारे हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। और पेशेंट को भी हम देखते हैं, पेशेंट को जो हमें लगता है सस्पेक्टेड है या फिर जिसको कोरोना पॉजिटिव, एक प्रॉपर हॉस्पिटल में एक आइसोलेशन होता है जहां पेशेंट को रखा जाता है, जिससे कि और बाकी जो पेशेंट्स है उनको इन्फेक्शन ना हो या बाकी का जो स्टाफ है उसको इन्फेक्शन ना हो। बिहेवियर किस तरीके का होता है जब पेशेंट आते हैं? उनका बिहेवियर किस तरीके का होता है? बाकी मरीजों से अलग होता है? ज़्यादा डर उनके अंदर होता है? डेफिनेटली उनको बहुत डर होता है। कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये होता है कि कोरोना हो गया है या मैं सस्पेक्टेड हूँ या मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी मतलब मृत्यु हो जाएगी या फिर मैं कभी ठीक होके नहीं जा पाऊंगा। तो वो हम लोगों को वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग करनी पड़ती है उनकी कि जो ट्रीटमेंट है प्रॉपर वो आपको फॉलो करना है, जो गाइडलाइंस है वो फॉलो कीजिए। और क्योंकि डेथ रेट इतना ज्यादा कोरोना की वजह से नहीं है, डेथ रेट इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि हमारे पास इतना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हॉस्पिटल में नंबर ऑफ केसेस जिस तरीके से बढ़ते हैं तो वो प्रॉपर वेंटिलेशन, आईसीयू, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ इतना अवेलेबल नहीं होता है उस टाइम, क्योंकि आंकड़े ज्यादा हो जाते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर कम है हमारा इंडिया का। जी, इतना कुछ और बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतने के बाद भी अगर फिर भी मरीज़ को डर लगता है, किस तरीके से आप लोग उसका हौसला बढ़ाते हैं? क्योंकि उस समय उस मरीज़ के पास सिर्फ डॉक्टर ही सहारा होते हैं उसके हौसले बुलंद करने के लिए। जी बिल्कुल, उसका हौसला तो देखिए ये है कि अगर कोई भी सपोज कुछ भी उनको परेशानी हो रही है, हर टाइम 24/7 हम लोग उनके लिए अवेलेबल रहते हैं। उनकी जो भी क्वेरीज हैं उनका प्रॉपरली हम आंसर करते हैं, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली रहता है, सारी चीजें टाइम से होती है उनकी टाइम। उनको जो भी प्रॉब्लम आ रही है या जिस भी समस्या से या उनको जो भी डाउट हो रहा है किसी भी चीज को लेकर, हम उनको पेशेंस के साथ रहकर बिल्कुल अच्छे से समझाते हैं, उनका हर तरीके का डर निकालते हैं। और मैं एक ये चीज बोलना चाहूंगी, सभी लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर कभी भी आपको एक भी 1% भी डाउट होता है कि आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, फीवर का सिम्टम, खांसी का सिम्टम या बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, आप लेथार्जिक हो रहे हैं, किसी भी तरह की कोई एंजाइटी हो रही है, तो आप हॉस्पिटल में ज़रूर जाकर दिखाइए। क्योंकि जिस तरीके आप घर पे लेटना या उससे डरना या हम कहीं पॉजिटिव आ गए तो क्या होगा हमारा, नहीं, इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं डरना है। हर चीज़ का ट्रीटमेंट है, हर चीज़ का प्रिकॉशन है। तो आप लोगों को अगर कोई भी सिम्टम दिखता है, कोई भी साइन दिखता है इस तरीके का, तो आप डेफिनेटली आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जाके आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कीजिए। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि लगभग हमारे देश में देखने को मिल रहा है ये वाला जो कन्फ्यूज़न है लोगों के अंदर आज भी है, उन लोगों के अंदर आज भी ये डर का माहौल है। क्योंकि अगर किसी को खांसी जुकाम हो भी जाती है, ये सारे सिम्टम्स हैं कोरोना के, तो अगर किसी को गलती से जुकाम भी हो जाए, कोई छींक दे, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो अपने आप डरने लगते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, और वो इंसान खुद भी डर जाता है कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया है। उन लोगों में एक जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी लोग उसको हल्के में आज भी ले रहे हैं। देखिए, ये है ना काजल जी कि पिछली बार ये जो कोरोना हुआ था, लास्ट ईयर का अगर हम उठाकर देखते हैं, उस टाइम लोगों में डर बहुत ज्यादा देखने को मिला था, बहुत ज्यादा डर था। अगर किसी को नॉर्मल भी फीवर आ रहा है, नॉर्मल भी किसी को खांसी जुकाम हो रहा है, तो लोग हॉस्पिटल जाते थे और प्रॉपर वहां पे अपना कोविड इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं वो कराते थे, टेस्ट कराते थे, ट्रीटमेंट लेते थे। अभी इस बार जो 2021, ये मैं लास्ट ईयर का बता रही थी आपको, अभी जो 21 का है, वहां पे लोगों में एक डर कम हुआ है। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वैक्सीनेशन लगवा लेंगे तो हमारा इंडिया से कोरोना चला जाएगा, या फिर हम प्रिकॉशंस, आप देखिए लास्ट टाइम अभी
ठीक है, बिल्कुल इतना लोग अवेयर जी, नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और देशवासियों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसी बीच जो ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है, चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। वोटिंग सुबह से ही लगातार चल रही है। केरल में सुबह 10 बजे तक 20.20% मतदान हुआ और आगे की अगर हम बात करें तो बंगाल में 14.62% वोटिंग अब तक हो चुकी है। मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बंगाल इलेक्शन की बात करें तो यहां पर पहले से ही बहुत ज्यादा उत्साह मतदाताओं में लगातार देखने को मिल रहा था। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। केरल में सुबह 10 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 20.20% अब तक मतदान हो चुका है। बंगाल में 14.62% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये 10 बजे तक का आंकड़ा आपके सामने। जो मतदाता है लगातार पोलिंग बूथ पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, उत्साहित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है। उसको लेकर तैयारी राजनीतिक दलों की तरफ से पहले लगातार की जा रही थी। मतदाताओं में पहले से ही लगातार उत्साह देखा गया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।